की याचिका पर बड़ा फैसला हुआ है। चुनाव आयोग का यह बड़ा फैसला, मामले पर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी गई है। चुनाव आयोग ने निर्वाचन अफसर का फैसला कायम रखा है, तो यानी कि नामांकन जो कल रद्द हुआ था वो रद्द ही रहेगा, कोई बदलाव उसमें नहीं किया गया है। तो कांग्रेस की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। तो मीनाक्षी नटराजन अब राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएगी, कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि नामांकन ही रद्द हो गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी के जो तीसरे प्रत्याशी है उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। तो लगातार कल से ये पूरा जो एपिसोड है वो राजनीतिक सुर्खियां बटोर रहा था। जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का जो एक तेलंगाना का मामला था, जो एक केस था, उसकी जानकारी नहीं दी गई थी नामांकन में, और इसी बात को लेकर शिकायत की थी बीजेपी ने निर्वाचन कार्यालय में, जिसके बाद आज याचिका पर सुनवाई की बात कही गई थी। जो कांग्रेस ने कल जो शिकायत की थी उसको लेकर कांग्रेस की बात पर आज कोई फैसले में बदलाव नहीं हुआ है। कल रात को निर्वाचन आयोग के भोपाल के दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, दिल्ली के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, और ऐसे में आज मिलने का समय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में और भोपाल में दिया था, लेकिन उस पर जब विचार मंथन किया गया तो नियमों के अनुसार अब निर्वाचन आयोग ने जो मीनाक्षी लेखी का नामांकन रद्द किया था वो रद्द ही रहेगा। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश मौर्य जुड़ चुके हैं। अंकुश, कल से लेकर आज तक जो गहमा गहमी थी, जो कोशिशें थी, वो नाकाम हो गई है, क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या कहा गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से, कौन से नियमों का हवाला दिया गया है, क्या डिटेल्स? देखिए, कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है कि चुनाव आयोग ने जो उसकी याचिका थी वो खारिज कर दी। पीठासीन अधिकारी ने जो फैसला दिया था उसको यथावत रखा है। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। अब कांग्रेस के पास कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन उस चुनाव की प्रक्रिया को रोक पाना ही मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि निर्वाचन के मामले में जो फैसले होते हैं वो चुनाव आयोग ही तय करता है। उसमें जहां तक हमारा एक्सपीरियंस, जहां तक अब तक जो चीजें चलती आई हैं उसमें यही रहा है कि निर्वाचन के मामलों में कोर्ट भी कोई बीच में दिशा निर्देश नहीं देता। ऐसे में ये मीनाक्षी नटराजन और पूरी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है कि चुनाव आयोग ने उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। समय लिया गया था, 3-4 घंटे लगे उस फैसले को लेने में, लेकिन फैसला जो है कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया है। कांग्रेस को उम्मीदें थी कि वो उसे चुनाव आयोग से राहत मिलेगी, लेकिन अब राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होती है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अंकुश कल से लेकर आज तक के जो घटनाक्रम हुआ है, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं निराशा तो जरूर है, लेकिन अब आगे की जो रणनीति है, जो राजनीति है, वो किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, अब कांग्रेस का धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है कि विधायक दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो मुलाकात नहीं हो पाती है तो फिर वो कोशिश करेंगे कि वहीं पर धरना दें और राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश करेंगे और चुनाव आयोग के खिलाफ वो मांग करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब इससे दूसरा मतलब ये निकलता है कि अब क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। जी, जाहिर सी बात है, साफ हो जाएगा। मैं निर्विरोध ही चयनित हो जाएंगे अगर ये फैसला हुआ है तो। बिल्कुल, लेकिन अंकुश, क्या किसी बड़े नेता से आपकी बातचीत हो पाई है बीजेपी या कांग्रेस के खेमे से इस पूरे मामले को लेकर? मैं इस मामले में बातचीत करने ही आया हूँ। थोड़ी देर में बातचीत हो जाएगी उनसे, और क्या कुछ अब आगे की रणनीति है, क्या कुछ घटनाक्रम है, वो जल्द ही अवगत करेंगे। बिल्कुल अंकुश, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, मीनाक्षी नटराजन की नामांकन जो रद्द होने का फैसला लिया गया था वो अब कायम रहेगा। आज इस पर जो कोशिश की थी याचिका के जरिए कांग्रेस ने कि कुछ बदलाव हो जाए, उस पर कोई बदलाव नहीं होगा।